वह औरत जब भी मानसिक अस्पताल में अपनी दवा लेती वह चुपके से उसे थूक देती। वह गोलियों को कागज में लपेटकर अपने गद्दे के नीचे छिपा देती। ज्यादा दवा लेने से बचने के लिए वह हर दिन दवा लेने के तुरंत बाद वहाँ से जल्दी चली जाती। लेकिन कुछ दिनों से दूसरे मरीजों ने उसकी इस हरकत में ध्यान दे दिया। एक दिन ऐना जब अपने कमरे में लौटी तभी अचानक उसने एक नर्स को सफाई करते हुए देखा। यह देखकर वह तुरंत घबराकर उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन तब तक नर्स बिस्तर के नीचे छिपी चीज देख चुकी थी। ऐना उसे छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन गोलियां जमीन पर बिखर गईं। और हैरानी की बात यह थी कि वे गोलियां कैंडी में बदल चुकी थी। ऐना समझ नहीं पाई कि यह किसने किया। वहाँ सिर्फ एक कागज पड़ा था जिस पर एक जादुई खरगोश बना हुआ था। पिछले कई महीनों से ऐना हर तरीके से बाहर की दुनिया को मदद का संकेत भेजने की कोशिश कर रही थी। एक दिन लॉबी में टीवी देखते समय उसने देखा कि डॉक्टर अपने ऑफिस से बाहर चला गया है। मौका देखते ही वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंची और दरवाजा बंद होने से पहले अंदर घुस गई। फिर उसने तुरंत अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। उसने मेज पर रखा फोन उठाकर घर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि यह एक खास लाइन थी जिसमें कॉल करने से पहले पेजर नंबर डालना जरूरी था। वह घबराकर सुराग ढूंढने लगी। तभी बाहर खड़े एक मरीज ने शीशे पर 4 नंबर लिख दिए। नंबर डालते ही आखिरकार उसका घर का फोन लग गया। लेकिन उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि फोन उसी बेस्ट फ्रेंड ने उठाया जिसने उसे मानसिक अस्पताल भेजा था। उस दोस्त ने तुरंत इसे मजाक समझकर फोन काट दिया और उसी समय लैंडलाइन नंबर ब्लॉक कर दिया। इसी बीच डॉक्टर ने ऐना को देख लिया। घबराहट में ऐना ने कांच तोड़ दिया और उसके टुकड़ों से डॉक्टर को धमकाने लगी। उसने जल्दी से अपने पिता का नंबर मिलाया, लेकिन उसके पिता पहले ही उसकी बेस्ट फ्रेंड के नियंत्रण में आ चुके थे। अब ऐना के पास हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन उसकी इस हरकत ने फिर से उन 3 मरीजों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अगले दिन लॉबी के व्हाइट बोर्ड पर उसने कठिन गणित के कई सवाल लिखे देखे और उनके पास वही जादुई खरगोश बना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे अपने कमरे में मिला था। ऐना ने तुरंत सारे सवाल हल किए और उनसे जो शब्द बना वह था प्लेग्राउंड। संकेत समझकर वह प्लेग्राउंड पहुंची जहां वे तीनों मरीज उसका इंतजार कर रहे थे। तब उसे पता चला कि उसकी छिपाई हुई दवाइयां उन्हीं लोगों ने बदल दी थी। ये तीनों अलग अलग कारणों से यहाँ आए थे। वे कभी अपने अपने क्षेत्र के बड़े नाम रह चुके थे, लेकिन दुनिया की पागलपन भरी जिंदगी से थककर अब यहाँ शांति से रहना चाहते थे। उन्होंने समझ लिया था कि ऐना अभी भी अपनी हालत से हार मानने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसी रात ऐना को एक टैबलेट मिला। जैसे ही उसने इंटरनेट चालू किया उसने खबरें देखी और पता चला कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी कंपनी बेच रही है। ये देखकर ऐना ने तय किया कि वह अपनी दोस्त को सब कुछ छीनने नहीं देगी। इसलिए उसने उन तीनों मरीजों को ढूंढा और उनके साथ मिलकर इस जगह से भागने की योजना बना ली।